हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो आज हमारा फर्स्ट डे था गोवा में। तो हम लोग आज विजिट करने जा रहे थे नॉर्थ गोवा। नॉर्थ गोवा में जो भी फेमस पॉइंट हैं तो हम लोग उन्हें घूमेंगे। स्टार्टिंग हमने करी थी लाइट हाउस से, जो अपने पास्ट में यूज़ किया जाता था शिप वगैरह को सिग्नल वगैरह देने के लिए, बट अब अभी वो यूज़ नहीं किया जाता। उसके जस्ट पास में न्यू बना है। ये काफ़ी पुराना हो गया है, तो एज अ ये टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे विजिट किया। यहाँ से आपको पूरा सी का मतलब व्यू वगैरह पूरा दिखता है। देखो यार, मेरा जब प्लान मैंने करा था गोवा का सितंबर मंथ में जाने का, तो मेरे मन में बहुत सारे डाउट आ रहे थे, क्योंकि आपको भी पता है इस मंथ अगस्त का पूरा महीना ऐसा गया है कि ना बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। माउंटेन एरिया में लैंडस्लाइड वगैरह हुए हैं और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो मेरे घर में भी सबको ये था कि मतलब तुम लोग ना जाओ, क्योंकि कोई मिस हैपनिंग वगैरह हो जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा डर, जब मुझसे कोई ने बोल दिया तो मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा डर बैठ गया। मुझे लग रहा था कि भाई मौसम में रोज़ उठती थी, उठने के बाद मेरा गोवा का वेदर चेक करने का होता था, फिर यहाँ का मतलब सब मैं ये देखती थी। बहुत सारी मैंने वीडियोस देख ली थी, जो वहाँ के गोवा से वेदर रिलेटेड जो भी वीडियो वगैरह बता रहे थे, मैंने वो सब सारी देख ली थी। तो फिर फाइनली ये हुआ कि जैसे जैसे हमारे जाने के दिन नज़दीक आ रहे थे, वैसे वैसे मौसम बिल्कुल क्लियर होता गया था। गोवा का मौसम सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मिला, क्योंकि मेरे मन में भी ये डाउट था कि हम गोवा जा रहे हैं और वहाँ जाके ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, हमारा सारा टाइम होटल में ही बीत रहा हो, तो हमारा मतलब मुझे कोई उस व्यर्थ इट नहीं लगा जाने का उस टाइम में। तो फिर मुझे लगा कि मतलब चलो जाके देखते हैं, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। उससे पहले बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने जिन लोगों की भी वीडियो देखी थी, उनका यही कहना था कि इस टाइम में आप गोवा मत आएँ, क्योंकि जो भी है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हम लोग कहीं घूम नहीं पाए। पर मेरे टाइम पे ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। आप लास्ट ऑफ सितंबर जा सकते, सितंबर के लास्ट में जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मेरे सामने भी यही हुआ कि हम जब सुबह उठते थे ना, तो मैं सबसे पहले अपनी विंडो खोल के देखती थी, तो बारिश थोड़ी बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। बट जैसे ही मतलब आगे दिन टाइम निकलता है ना, थोड़ा सा 10 बजे के बाद बारिश बिल्कुल बंद हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता था कि बीच में भी बारिश आ जा रही, तो वो बारिश पता है गोवा की बारिश 10 मिनट की होती है। आप थोड़ा सा भी देखेंगे ना कि बारिश 10 मिनट बाद अपने आप बंद हो जाती है। तो फिर मुझे उतना ज़्यादा बारिश का तो प्रॉब्लम नहीं लगा सितंबर मंथ में। बाकी देखो, हमें वेदर जो होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो उसका कुछ कह नहीं सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगा कि आप सितंबर लास्ट में जा सकते हैं, क्योंकि देखो ये वाला जो टाइम होता है, ये ना पीक टाइम होता है, ना ही ऐसा टाइम होता है कि गोवा में कोई आता नहीं है। यहाँ पे आपको ना बीचेस वगैरह जो भी हैं वो बहुत मतलब इतना ज़्यादा क्राउड नहीं मिलेगा। आप बहुत अच्छे से घूम सकते हैं। अगर आपको क्राउड पसंद नहीं है, तो आप इस टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बट यहाँ पे एक लॉस ये हो सकता है आपका, क्योंकि मतलब इस मंथ में वाटर एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, और जो दुधवा वाटरफॉल है वो भी नहीं होता है। तो मतलब आप ये दो चीज़ें मिस आउट कर सकते हैं। बट हमारे साथ ये था कि वाटर एक्टिविटीज़ हमें इसलिए नहीं करनी थी क्योंकि हमारे साथ शिवी थी। हम दो लोग कर लेते वाटर एक्टिविटीज़, पर शिवी को कौन देखता, कैसे क्या होता, तो हमने इसीलिए वाटर एक्टिविटीज़ का ज़्यादा सोचा ही नहीं था कि हम लोगों को वाटर एक्टिविटीज़ करनी है। तभी हम लोगों ने सितंबर लास्ट मंथ में मनाया। अगर आप कभी जाना चाहते हैं गोवा, आपको वाटर एक्टिविटीज़ करनी है, तो मिड ऑफ अक्टूबर वाटर एक्टिविटीज़ सारी ओपन हो जाती हैं। फिर हम लोग पहुँच गए थे ये बागा बीच पे। बागा बीच पे आपको अगर मतलब आप पार्टी वाले पसंदी वाले इंसान हो, और आपको पार्टी और नाइट में बीच के किनारे बैठ के ड्रिंक व्रिंक करना इतना पसंद है, तो आप बागा बीच पे जा सकते हो। मतलब नाइट आउट के लिए मुझे लगता है बागा बीच बेस्ट है, क्योंकि अभी मैंने जितने भी बीचेस पे गई हूँ ना, वहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा लाइट वगैरह या रेस्टोरेंट वगैरह बीच के किनारे नहीं थे। सिर्फ बागा बीच पे बहुत ज़्यादा क्राउड वगैरह, और क्राउड भी आपको बागा ही बीच पे मिलेगा बहुत ज़्यादा। बाकी बीचेस पे आपको इतना क्राउड वगैरह नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने बागा बीच पे बैठ के थोड़ा बहुत, यहाँ पे फ्रूट चाट मिलती थी तो हम लोगों ने वो लेके खाई, इंजॉय किया। मेरा क्या हमेशा से ये रहता है कि ना मैं कहीं पे जाऊँ, मैं थोड़ी देर बैठ के वहाँ की चीज़ें देखती हूँ, क्योंकि ऐसा रहता है कि आप वहाँ पे जाओ, वीडियो और बना लो और मतलब फ़ोटोग्राफी कर लो, उसके बाद ना आपको मतलब वहाँ का जो एक्चुअल नज़ारा होता है वो आप मिस आउट कर देते हो। तो मेरे साथ ये है कि मैं कहीं भी जाती हूँ, तो मैं मतलब मंदिर भी जाती हूँ ना, मेरे साथ यही है कि मैं वहाँ पे बैठ के पूरा सब देखती हूँ। तो हम लोगों ने बागा बीच को देखा, फिर हम दूसरे बीच पे आ गए थे। ये रॉक बीच करके था। यहाँ पे रॉक बने थे, यहाँ पे वाटर का फ्लो भी बहुत ज़्यादा कम था, बट यहाँ पे रॉक ऐसे थे ना कि वो आपको चुभ सकते थे पैरों में, अगर आप नंगे पैर जा रहे हैं तो ये इसकी प्रॉब्लम थी। बट बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। आप हम लोगों को देखो, मैं गई थी शाम का टाइम था, मुझे लगा कि मैं सनसेट देख लूँगी, बट यहाँ पे जाके ना आज पूरे दिन ना सन निकला है, ना मैंने सनराइज़ देखा है, ना सनसेट देखा। तो मेरे साथ ये हो गया था कि मेरा बहुत मन था कि बीच पे सनसेट देखना,
बट वो मैं देख नहीं पाई हूँ। पर यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के चिल आउट किया, चीज़ें बताई, शिवी को थोड़ी चीज़ें सिखाई। और पता है ये जो रॉक है ना, इसके अंदर से छोटे छोटे केकड़े टाइप के निकल रहे हैं भाई। यहाँ पे कभी भी आप जाए ना तो बहुत संभल के जाए। मुझे ऐसा लगता है कि वो कट ना कर ले, मतलब हम लोग भी बैठे थे, हम लोग बहुत देख सुन के बैठे थे कि कहीं यहाँ पे ना हो। तो छोटे छोटे से केकड़े आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे चिल आउट किया। तो ऐसे ही बीत जाता है नॉर्थ गोवा हमारा फर्स्ट डे इन गोवा में। सेकेंड डे हम लोग का प्लान होता है साउथ गोवा का। साउथ गोवा आप भी जानते होंगे कि साउथ गोवा पीस के लिए बहुत, मतलब अगर आप शांति पसंद है या आपको ज़्यादा पार्टी वार्टी नहीं पसंद है तो साउथ गोवा आप जा सकते हैं। फर्स्ट हम लोग गए थे ये चर्च में, ये जो बोलते हैं कि बहुत पुराना चर्च है, जब पुर्तगाली आए थे गोवा में तो उन्होंने ये बनाया था। यहाँ पे आप अंदर जाएंगे ना, म्यूजियम है इसका बना हुआ है, वहाँ पे सारे जितने भी पुर्तगाली आए हैं उनका सबका पूरा बायोडेटा वगैरह लगा है। इसके बाद हम लोगों को जाना था 2 मंदिर में। एक था हमारा गणेश जी का मंदिर, जो बोलते हैं कि अंबानी जी ने बनाया था यहाँ पे। तो ये गणपति जी का मंदिर था, हम लोग यहाँ पे गए थे। दूसरा मंदिर था मंगेश मंदिर, वहाँ पे भी हम लोग गए थे। इसका स्ट्रक्चर मुझे ऐसा लग रहा था कि जो साउथ में मंदिर होते हैं ना उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर था। और यहाँ पे इन मंदिरों का ये है कि आप यहाँ पे मतलब जो भी शॉर्ट कपड़े हैं ये सब चीज़ें पहन के नहीं जा सकते हैं। इसके लिए आप वहाँ पे जाएंगे मंदिर में, वहाँ पे आपको धोती और चुन्नी वगैरह सब प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ का कल्चर। तो उन्होंने मुझे कपड़े, मतलब ऐसा नहीं है कि गर्ल्स हो, लड़के भी शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकते, मतलब लड़कों को भी फुल कपड़े अलाउ हैं, लड़कियों को भी फुल कपड़े ही अलाउ हैं। हम लोग फिर यहाँ, इसके बाद हम लोगों का ये हो गया था 2 मंदिर। और हम लोगों ने सीधे स्पाइस गार्डन घूमा था, उसकी वीडियो मैंने आपको बना दी है इंडिविजुअल, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, अलग से बनी है स्पाइस गार्डन की पूरी वीडियो। तो यहाँ पे हम चले गए थे, यहाँ पे शूटिंग हुई थी, कोई मूवी की शूटिंग हुई थी यहाँ पे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, शायद सिंघम मूवी की शूटिंग हुई थी। तो यहाँ पे मतलब वहाँ पे पोल वगैरह सनी देओल ने खींच के मतलब विलन को मारा था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन सा पॉइंट है, पर मेरे हस्बैंड को बहुत याद था। जब हम लोगों को गाइड ने बताया कि यहाँ पे उस मूवी की शूटिंग हुई है तो हम लोग को याद है कि यहाँ पे जब आप ऊपर चढ़ाई करके जाएंगे ना, वहाँ से आप जब नज़ारा देखेंगे ना, नज़ारा सच में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपको ऐसा लगेगा बादल और पानी एकदम से मिल रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आप जाके, मतलब थोड़ी देर आप बैठ के, मतलब कोई भी चीज़ मुझे यहाँ पे गोवा में ये लगी ना, आप कहीं भी जाएं थोड़ी देर बैठ के ना पानी को, बस पानी की लहरें देखें, वहाँ पे चीज़ें एंजॉय करें, वो बहुत ज़्यादा। बट यार गोवा में ना आप घूमने जा रहे हो तो मुझे लगता है गोवा के हिसाब से ना टाइम ऐसा लगता है 1 महीने का लेके जाएं, क्योंकि इतने ज़्यादा बीचेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। एक बार में तो आप मतलब 4-5 दिन में तो गोवा एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि पूरा गोवा तो मैंने एक्सप्लोर नहीं कर सका, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं कि गोवा में 100 से ज़्यादा बीचेस हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ है। तो मैंने जितना भी हुआ वो एक्सप्लोर किया। नेक्स्ट डे होता है कि हम लोग ले लेते हैं स्कूटी रेंट पे, क्योंकि गोवा और स्कूटी पे ना बैठो तो भाई आपने गोवा एंजॉय ही नहीं किया। तो हम लोगों के रूम से 700 मीटर दूर पे कलंगुटू बीच था, हम लोग वहाँ पे चले गए। और यहाँ पे हम लोगों ने अपने ब्रेड वगैरह, हेयर वगैरह में ब्रेड वगैरह बनवाई, क्योंकि गोवा आओ, वहाँ का कल्चर, वहाँ का चीज़ें ना करो तो मज़ा ही क्या है। तो मैंने शिवी के भी बनाई, शिवी के हेयर बहुत छोटे थे बट बन गए थे शिवी के भी। फिर हम लोग निकल के बीच पे, सोचा कि आज यहाँ पे जाके थोड़ी देर आराम से बैठेंगे, देखेंगे चीज़ें। और फिर उसके बाद हम लोगों को शॉपिंग भी करना था। तो हम लोग, और भी चीज़ें थी जो हम लोगों को मतलब गाइड ने नहीं बताया था, हम लोगों को वो भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी अपने आप। तो हम लोग यहाँ पे बीच पे निकल गए थे, यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया था बीच पे। और मतलब यहाँ के बीचेस, मैं इससे पहले मुंबई गई हूँ तो वहाँ के बीचेस ना इतने क्लीन मुझे नहीं मिले हैं। इसके बाद हम लोग निकल गए थे, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी जिसमें आमिर खान और बाकी उसके 3 जो मतलब तीनों लोग बैठ के बियर पीते हैं और सामने बीच दिखता है एक फोर्ट पे, तो ये वही वाला फोर्ट था। तो हम लोग यहाँ पे गए थे, ये बहुत चढ़ाई पे बना था। पता आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि हम लोग इतनी ज़्यादा मतलब मन नहीं कर रहा था कि जाएँ ऊपर, वैसे हम लोग कैसे भी हिम्मत करके चले गए ऊपर। फिर उतरने में तो दिक्कत नहीं होती पर चढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि शिवी उस टाइम सो गई थी तो हम लोगों को शिवी को सोते सोते गोदी में लेके चढ़ाई करनी पड़ी। उसके बाद ये एक्सप्लोर कर लिया था, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ से आप बैठेंगे ना तो आपको पूरा वो समुद्र का नज़ारे आएंगे, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। उसके बाद आज ना धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। इसके बाद पारा रोड आपने सुना होगा, पारा रोड पे जो डियर जिंदगी मूवी है आलिया भट्ट की, वो शूटिंग हुई थी। तो ये वही रोड है जहाँ पे आलिया भट्ट साइकिल से चला के ले जा रही थी, तो इस मूवी पे शूटिंग हुई थी। तो हम लोग ये देखने चले गए थे। नेक्स्ट डे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग होटल में ही चिल आउट करेंगे और नाइट में जाएंगे। तो हम लोगों ने नेक्स्ट डे यहाँ पे आ गए थे अपने स्विमिंग पूल में, क्योंकि शिवी का बहुत ज़्यादा मन था। शिवी आए दिन हम लोग रेडी करके लाते थे, शिवी स्विमिंग पूल में बैठ जाती थी।
तो हम लोगों का था कि चलो ठीक है, आज शिवी के साथ हम लोग इंजॉय करते हैं। तो हम और सब लोग शिवी के साथ आ गए थे। हम लोगों ने यहाँ पे स्विमिंग पूल में इंजॉय किया था। और यहाँ का मतलब होटल का एनवायरनमेंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मतलब ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी जो आपको होटल में ना प्रोवाइड की जाए। मतलब यहाँ पे अगर आप कैंडल लाइट डिनर करना चाहते हो ना, तो आपका यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर का भी सब कुछ पूरा अरेंजमेंट था कि अगर आप मतलब एक दिन होटल में भी बहुत अच्छे से चिल आउट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे शिवी के साथ खेला था स्विमिंग पूल में। उसके बाद हम लोग बैठ गए थे। पर यहाँ अब शिवी को बैठने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही थी। बट यही लग रहा था कि उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, पर उसे बार बार वो पानी में जाके गेंद बॉल से खेलना था। तो जैसे तैसे हम लोगों ने शिवी को यहाँ पे हुआ। फिर इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद उसके बाद हम लोग रेडी हो गए थे। फिर हम लोगों ने डिनर किया था, क्योंकि हम लोगों का डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड था होटल में ही। तो हम लोगों ने अपना डिनर वगैरह कर लिया था, क्योंकि डिनर करने के बाद हम लोगों को जाना था बीच पे फिर से नाइट में, क्योंकि एक बार मुझे भी देखना था कि नाइट में बीच कैसा लगता है। तो हम लोग जो भी मतलब यहाँ पे डिनर वगैरह, और यहाँ का डिनर मतलब होटल में आप ब्रेकफास्ट और जैसे होता है ना कि कोई चीज़ इंक्लूडेड होती है तो उसकी क्वालिटी उतनी बेकार हो जाती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसकी क्वालिटी मतलब यहाँ के खाने की क्वालिटी मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको ब्रेकफास्ट में ना मिले। जूस से रिलेटेड, फ्रूट्स, मतलब एनीथिंग सब कुछ मिला था ब्रेकफास्ट में भी। डिनर में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ना मिली हो। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मुझे लगा था। मतलब मुझे यहाँ का खाना सच में बहुत अच्छा लगा था। मतलब इससे बाहर भी हम लोगों ने खाया था, मुझे वहाँ का टेस्ट तो नहीं अच्छा लगा था, क्योंकि गोवा में नॉनवेज का ज़्यादा है, वेजिटेरियन के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे नॉनवेज वगैरह का अलग पूरा काउंटर था और वेजिटेरियन का पूरा अलग काउंटर था। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिनर वगैरह कर लिया था। डिनर वगैरह करने के बाद हम लोग नाइट के लिए निकल गए थे बागा बीच, क्योंकि मैंने भी आपको लोगों को बताया कि पार्टी के लिए ना बागा बीच तो फेमस है। तो अब हमने सोचा चलो नाइट में बागा बीच को देखते हैं, वो देखने में कैसा लगता है, वहाँ पे कौन कौन से हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम लोग वो चीज़ें करने के निकल गए। यहाँ पे शिवी को रेडी करके लाए। शिवी को फिर से रात में पानी में जाना है। फिर हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट देख लिया था बीच के किनारे पे, वहीं पे बैठ गए। तो यहाँ पे मैं सॉफ्ट ड्रिंक देख रही थी सॉफ्ट ड्रिंक के ऑप्शन ही बहुत ज़्यादा कम है। ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद सॉफ्ट ड्रिंक के बहुत सारे ऑप्शन। उसने मुझे बताया कि मतलब मोहितो वगैरह भी, बस जूस था एक, और उसके बाद कोको कोला, मतलब यही सब कोल्ड ड्रिंक ही थी। तो हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया। तो यहाँ पे शिवी बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। डीजे पे गई, डांस करना है, किसी के साथ चले जाना है, किसी के साथ डांस करना है, उसको हम लोगों से कोई मतलब नहीं था। तो हम लोगों ने शिवी को देखा। शिवी के साथ हम लोगों को ये था कि हम लोगों को अपनी ड्रिंक वगैरह जो भी हम लोगों ने जूस वगैरह लिया था उसे पीने भी नहीं दे रही थी, तो क्योंकि इसका भी ख्याल रखना था। तो हम लोगों को उसके पीछे दौड़ते दौड़ते बीत रहा था। वहाँ पे इंजॉय बहुत कर रही थी। तो ऐसे ही बीत जाता हमारा गाइस गोवा का ट्रिप। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं।